वैदिक काल। दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और दूसरा है दोस्तों उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई, जो विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में अन्य तीन वेदों की रचना हुई दोस्तों, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। और इसमें दोस्तों अर्थवेद लिखा हुआ है, लेकिन वो अथर्ववेद है। एवं आरण्यक, पुराणों, उपनिषदों आदि की रचना हुई। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा कि वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। और दोस्तों ये जो वेद, पुराण, अरण्यक, ये जितने भी हैं, इन सब की रचना जो है वो संस्कृत भाषा में हुई थी। और इसीलिए संस्कृत को प्राचीनतम भाषा भी कहा जाता है और सभी भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। तो चलिए अब ऋग्वैदिक काल देखते हैं दोस्तों। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक भारत में आने वाले आर्य प्रारंभ में ईरान व अफगानिस्तान में गए, फिर वहां से भारत आए। सिंधु ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। ऋग्वेद की दूसरी महत्वपूर्ण नदी सरस्वती थी, जिसे नदियों की माता कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में मुख्य रूप से दो जातियां थी, आर्य एवं अनार्य। ऋग्वेद के 10वें एवं अंतिम मंडल में पुरुष सूक्त में विराट पुरुष द्वारा 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य एवं शूद्र। सीक्वेंस यहाँ पे दोस्तों गलत लिखा हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और फिर थे शूद्र। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था। इसमें दोस्तों देवताओं के कई प्रकार थे, जैसे अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, मारुत, पर्जन्य तथा वात। आकाश के देवता वरुण, पूषण, अदिति, मित्र, सूर्य, सविता, उषा तथा अश्विनी। पृथ्वी के देवता थे दोस्तों अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति तथा सरस्वती। चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं आर्यों के मूल स्थान संबंधी मत। जी हाँ दोस्तों, इसमें विभिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। जैसे कि दोस्तों विद्वान जो थे बाल गंगाधर तिलक, उनका मानना था कि आर्कटिक प्रदेश उत्तरी ध्रुव से आर्य आए थे, यानी कि उनका मूल स्थान आर्कटिक प्रदेश उत्तरी ध्रुव था। विलियम जोन्स मानते थे कि जो आर्य थे वो यूरोप से आए थे, यूरोप था उनका मूल स्थान। और मैक्स मुलर ऐसा मानते थे कि जो आर्यों का मूल स्थान था वो मध्य एशिया था। स्वामी दयानंद तिब्बत मानते थे। ब्रैंडे नेस्टिन दक्षिणी रूस मानते थे। पिगाइट्स हंगरी यूरोप मानते थे। नेहरिंग एवं गार्डन चाइल्ड्स दक्षिणी रूस मानते थे। और डॉक्टर अविनाश चंद्र सप्त सैंधव क्षेत्र मानते थे। डॉक्टर संपूर्णानंद पंडित गंगानाथ झा ब्रह्म ऋषि देश मानते थे। डी.एस. त्रिवेदी देविका यानी कि मुल्तान मानते थे। एल.डी. कल्ल कश्मीर हिमालय देश मानते थे। रोड्स बैक्टीरिया स्थान का मानते थे। पेंका और हेट आर्यों को जर्मनी का मानते थे। मेयर कील ओल्डनबर्ग पामीर का पठार स्थान से आर्यों का संबंध मानते थे, यानी कि उनको वहां का मूल निवासी मानते थे। अब इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक रूप से 5 इकाइयां थी, ग्रह, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। इनमें ग्रह सबसे छोटी इकाई थी और राष्ट्र सबसे बड़ी इकाई। ग्रह को कुल और परिवार भी कहते थे। परिवार के प्रमुख को कुलप या गृहपति कहते थे। कई कुलों के मिलने पर ग्राम बनता था। इसका प्रधान ग्रामणी कहलाता था। इस काल में शासन व्यवस्था का स्वरूप राजतंत्र था। राजा को प्रजा का रक्षक, गोपजनस्य और नगरों पर विजय पाने वाला पूर्ण भेत्ता कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का सबसे मुख्य आधार पशुपालन था। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो पशुपालन था। ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता है, इसको मुख्य रूप से याद रखिएगा। और दोस्तों इस समय में जो प्रमुख यज्ञ होते थे उनके नाम और यज्ञ का उद्देश्य यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों प्रमुख यज्ञ थे राजसूय यज्ञ, राजा के राज्य अभिषेक के लिए। अश्वमेघ यज्ञ, राजा के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए। वाजपेय यज्ञ, शौर्य एवं शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। अग्निष्टोम यज्ञ, सोम रस का पान तथा अग्नि में पशु बलि। पंच महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, पुरुष यज्ञ, देव यज्ञ एवं भूत यज्ञ था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अब हम जान लेंगे प्राचीन नदियां एवं उनके वर्तमान नाम। तो आज उन नदियों के क्या नाम हैं और प्राचीन में क्या नाम थे, चलिए अब उनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। सिंधु, जिसका वर्तमान नाम है दोस्तों सिंध। सदानीरा, जिसका वर्तमान नाम है दोस्तों गंडक। गोमल, जिसका वर्तमान नाम है दोस्तों गोमती। कुभा, जिसका वर्तमान नाम है दोस्तों काबुल। सुवास्तु, वर्तमान नाम है दोस्तों स्वात। परुषणी, वर्तमान नाम है दोस्तों रावी। वितस्ता, वर्तमान नाम है दोस्तों झेलम।
अस्किनी वर्तमान नाम है दोस्तों चिनाब। शतुद्री वर्तमान नाम है दोस्तों सतलुज। मरुद्र वर्धा वर्तमान नाम है दोस्तों मरुवर्धवान। विपाशा वर्तमान नाम है दोस्तों इसका व्यास। सुषमा वर्तमान नाम है दोस्तों इस नदी का सोहान। सरस्वती दृष्टद्विती जिसका वर्तमान नाम है दोस्तों घाघरा या घग्घर नदी। चलिए दोस्तों अब कुछ जानकारी उत्तर वैदिक काल से संबंधी भी प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल के प्रारंभ में 3 ही आश्रम प्रचलित थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ। लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंत में आकर चौथा आश्रम भी प्रचलित हो गया जिसे संन्यास कहते हैं। इस काल में गोत्र व्यवस्था का उदय हुआ। गोत्र का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। उत्तर वैदिक साहित्य में गार्गी, वाकाकनावी, मैत्री आदि विदुषियों का उल्लेख मिलता है। राजा राजसूय अश्वमेघ और वाजपेयी जैसे विशाल यज्ञों का आयोजन करता था। पूर्व के राजा सम्राट, पश्चिम के राजा स्वराट, उत्तर के राजा विराट, दक्षिण के राजा भोज तथा मध्य देश के राजा राजा कहलाते थे। उत्तर वैदिक काल में प्रशासनिक पदाधिकारियों को रत्निन कहते थे। इस काल में भी पुरोहित के बाद सेनापति द्वारिक राजमहल के द्वार का प्रमुख अधिकारी होता था दोस्तों, जिसको द्वारिक कहा जाता था। संग्रहिता जो कोषाध्यक्ष होता था दोस्तों। भागदूत जिसको कर संग्राहक कहा जाता था। क्षत्रिय घरेलू कार्य का अध्यक्ष दोस्तों क्षत्रिय कहलाता था। पालागल यानी कि दोस्तों दूत या संदेशवाहक कहते थे इसको। सूत अथवा भार प्रतिहारी। अक्षवाप होता था दोस्तों जुआ निरीक्षक आदि मुख्य अधिकारी थे। इसके बाद है दोस्तों उत्तर वैदिक काल में सबसे निचले स्तर का अधिकारी ग्राम अधिकृत था। ब्राह्मण की हत्या को इस समय सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। रत्निन की संख्या 12 थी जिनके नाम निम्न प्रकार है। राजा, युवराज, सेनानी, सेनापति, पुरोहित, मंत्री, महिषी, पटरानी, भागदूत, कर संग्राहक, सूत सारथी, पालागल राजा का मित्र, संग्रहिता कोषाध्यक्ष, क्षत्रिय प्रतिहारी, ग्रामीण लड़ाकू दल का नेता एवं अक्षवाप पासे के खेल में राजा का सहयोगी। उत्तर वैदिक काल में पशुपालन की जगह कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन गई। निष्क, शतमान और कृष्णल इस काल के सिक्के थे। तो दोस्तों इस समय जो सिक्के थे वो थे निष्क, शतमान और कृष्ण। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। इंद्र के स्थान पर प्रजापति ब्रह्मा सबसे प्रमुख देवता बन गए। इंद्र दोस्तों ऋग्वेद में प्रमुख देवता थे, परंतु उत्तर वैदिक काल में यहाँ पे प्रजापति ब्रह्मा सबसे प्रमुख देवता बन गए। शूद्रों के देवता पूषण थे। ये प्रश्न कई बार दोस्तों बनता है, तो याद रखें आपके शूद्रों के देवता पूषण थे। यज्ञों के संपादन का कार्य ऋत्विज करते थे। इनके 4 प्रकार थे। होता ऋचाओं का पाठ करता था। अधर्व्यू कर्मकांड का भार वहन करता था। उद्गाता गायन करता था और ब्रह्मा कर्म का अध्यक्ष होता था। वेद व्यास ने उत्तराखंड के बद्रिका आश्रम में महाभारत ग्रंथ लिखा था। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो यह ध्यान रखिएगा कि वेद व्यास ने उत्तराखंड के बद्रिका आश्रम में महाभारत ग्रंथ लिखा था। उत्तराखंड के बद्रिका आश्रम में। चलिए दोस्तों अब विवाह के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। ब्रह्म विवाह ये क्या था दोस्तों? इस विवाह में कन्या के माता पिता उसे वस्त्र एवं आभूषण से सुसज्जित कर उसे वर को सौंपते हैं। विवाह के सब प्रकारों में इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उसके बाद है दोस्तों दैव विवाह। दैव विवाह में दोस्तों इस प्रकार के विवाह में यज्ञ करने वाला ऋषि के साथ कन्या का विवाह किया जाता है। आर्ष विवाह, इस प्रकार के विवाह में वर को 2 गायें दान में देते हैं। इसके बाद है दोस्तों प्रजापत्य विवाह। इसमें कन्या के माता पिता से वर कन्या सौंपने का आग्रह करता है। राक्षस विवाह, इसमें वर सोती हुई कन्या का अपहरण करके उससे विवाह करता है। गंधर्व विवाह, इसमें वर एवं वधू में आपस में प्रेम हो जाने से विवाह होता है। वे सहमति से विवाह कर लेते हैं। आसुर विवाह, इस विवाह में वर या वधू शुल्क दिया जाता है। यह क्रय विवाह है। इस प्रकार के विवाह में वर सोई हुई कन्या से बलपूर्वक संभोग करता है, फिर उससे विवाह करता है। इसको पैशाच विवाह कहते हैं। अब इसके बाद चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं वैदिक साहित्य। इसमें सबसे पहले आता है दोस्तों हमारे वेद। वेदों की संख्या है 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। सबसे पहले दोस्तों हम ऋग्वेद के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में तथा अन्य 3 की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। ऋग्वेदिक, यजुर्वेद और सामवेद को सम्मिलित रूप से
वेद त्रयी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ध्यान आप रखना कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इसमें अथर्ववेद नहीं है, तो इन तीनों वेदों को मिला के इन तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद की रचना लगभग 1500 ईसा पूर्व में हुई, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैयापन वेद व्यास हैं। यह 10 मंडलों में विभाजित है और इसमें कुल 1028 मंत्र हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इससे आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद है दोस्तों 9वें मंडल की रचना सोम देवता से संबद्ध मंत्रों के आधार पर हुई। 10वां मंडल पुरुष सूक्त में वर्णित वर्ण विभाजन की आरंभिक व्याख्या के कारण प्रसिद्ध है। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। चलिए दोस्तों, अब हम ऋग्वेदिक कालीन जो देवता हैं उनके संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और इनको देख लेते हैं। ऋग्वैदिक कालीन देवता और उनके संबंध। इंद्र। इंद्र दोस्तों युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता है। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। द्यो आकाश का देवता, सबसे प्राचीन जिन्हें कहा जाता है। सोम वनस्पति देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान देवता। आश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता। पूषण पशुओं के देवता और विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमने ऋग्वैदिक कालीन देवताओं के बारे में जानकारी ले ली। चलिए अब दोस्तों हम सामवेद के बारे में, जो कि हमारा दूसरा वेद है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सामवेद के साथ में ब्रैकेट में गीतों का संग्रह भी लिखा हुआ है, क्योंकि दोस्तों सामवेद का जो अर्थ है वो है गान, यानी कि गायन। दोस्तों सामवेद से ही 7 स्वरों सारे गामा पा की जानकारी मिलती है। इसमें मात्र 76 मंत्र मौलिक हैं। सामवेद के 2 भाग हैं, पूर्वार्चिक एवं उत्तरार्चिक। इस वेद की प्रचलित संहिता कौथुम है। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो प्रचलित संहिता है वो कौथुम है। वर्तमान में इनमें से केवल 3 संहिताएं उपलब्ध हैं, कौथुम, राणारण्य एवं जैमिनी। इसके बाद है दोस्तों सामवेद में 1810 मंत्र हैं, जिनमें से 1734 मंत्र ऋग्वेद के हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब हम इंद्र देवता जो हैं ऋग्वेद के, उनके विभिन्न नामों के बारे में भी जान लेते हैं और उनका अर्थ क्या है उसको भी हम जान लेते हैं। रथेष्ट, जिसका अर्थ है दोस्तों कुशल रथ योद्धा। उसके बाद है दोस्तों विजयेंद्र, यानी कि महान विजेता। इसके बाद है दोस्तों पुरंदर, जिसका अर्थ है शत्रुओं के परों किलों को नष्ट करने वाला। सोमपाल, सोम का पालन करने वाला। शतक्रतु, ऐसो शक्ति धारण करने वाले। वृत्रहन, वृत्र राक्षस का संहार करने वाले। मध्वा, दानशील होने के कारण। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम जान लेते हैं यजुर्वेद के विषय में, जिसको यज्ञ संबंधी सूक्तों का संग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों यजुर्वेद आंशिक रूप से गद्य और आंशिक रूप से पद्य में रचित है। गद्य भाग को यजुस कहते हैं, इसलिए इस वेद को यजुर्वेद कहा जाता है। सबसे अधिक भाष्य इसी वेद पर लिखे गए हैं। दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक भाष्य किस वेद पर लिखे गए हैं, तो वो यजुर्वेद है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल एवं कृष्ण यजुर्वेद। राजसूय एवं वाजपेयी यज्ञ का पहली बार उल्लेख इस वेद में प्राप्त होता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य पद्य दोनों में है। तो दोस्तों यही एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में उपलब्ध है। कृष्ण यजुर्वेद की प्रचलित संहिता तैत्तरीय संहिता है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद की प्रचलित संहिता वात्स्ययी संहिता है। यजुर्वेद की मात्र 5 संहिताएं ज्ञात हैं। जी हाँ दोस्तों, यजुर्वेद की जो 5 संहिताएं हैं, केवल वही 5 संहिताएं ज्ञात हैं, जिनके नाम हैं मैत्रायणी संहिता, काठक संहिता, कपिस्थल, कट संहिता, तैत्तरीय संहिता और वात्स्ययी संहिता। तैत्तरीय संहिता को आप स्तंभ संहिता के नाम से भी जानते हैं। इनमें से प्रथम 4 कृष्ण यजुर्वेद से तथा अंतिम वात्स्ययी संहिता शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। चलिए दोस्तों अब हम अपने चौथे और अंतिम वेद के बारे में जान लेते हैं, अथर्ववेद। यह दोस्तों इसमें आप देख रहे होंगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है तंत्र मंत्रों का संग्रह। अथर्ववेद 731 सूक्तों का संग्रह है, जिसमें लगभग
6000 मंत्र हैं, इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद में तंत्र, मंत्र, वशीकरण, भूत प्रेत, धर्म, जादू टोने आदि के मंत्र हैं। पहले 3 वेदों का विभाजन मंडलों में है, जबकि अथर्ववेद का विभाजन कांडों में है। इसमें 20 कांड हैं। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद एवं अथर्वांगिसर वेद के नाम से भी जाना जाता है। इस वेद में गद्य एवं पद्य दोनों का प्रयोग है। जी हाँ दोस्तों, पीछे आपने जो वेद जाना था यजुर्वेद, और दूसरा वेद है अथर्ववेद, जिसमें गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग होता है। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। तो दोस्तों ये आप ध्यान रख सकते हैं कि जो काशी है उसका जो प्रयोग हुआ है, सर्वप्रथम उल्लेख जो प्राप्त हुआ है वो हमें अथर्ववेद में प्राप्त हुआ है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं आरण्यक के बारे में। आरण्यकों की रचना वन में हुई। दोस्तों आरण्यक का अर्थ ही होता है जंगल यानी कि वन। तो आरण्यकों की रचना वनों में हुई। आरण्यक एवं उपनिषद दोनों वेदों के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं। वेदांत का अर्थ होता है दोस्तों वेदों का अंत। अलग अलग वेदों के कारण अलग अलग आरण्यक हैं इनके, जो इस प्रकार हैं। ऋग्वेद के हैं दोस्तों ऐतरेय तथा कौस्तिकी। सामवेद के हैं जैमिनीय तथा छांदोग्य। यजुर्वेद के हैं बृहदारण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक एवं मैत्रायणी। और अथर्ववेद का दोस्तों कोई आरण्यक नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं वेद एवं उनके उपनिषद। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद के हैं ऐतरेय उपनिषद और कौशितिक्यु उपनिषद। सामवेद के हैं दोस्तों छांदोग्य उपनिषद और केनोपनिषद। यजुर्वेद के हैं दोस्तों ईशोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। अथर्ववेद के उपनिषद हैं दोस्तों प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। तो दोस्तों इसमें आप देख पा रहे होंगे कि अगर क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा उपनिषद किसके हैं, तो आपका उत्तर होगा यजुर्वेद। चलिए दोस्तों, अब हम उपनिषदों के बारे में जान लेते हैं कि उपनिषद होते क्या हैं और इनका क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग उपनिषद का अर्थ जान लेते हैं। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप शिक्षा प्राप्त करने के लिए बैठना। इन्हें वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिनमें से 11 महत्वपूर्ण हैं। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। ईशोपनिषद में गीता के निष्काम कर्म का पहला विवरण मिलता है। नचिकेता यम का संवाद कठोपनिषद में है। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मस्मि उल्लिखित है। अलग अलग वेदों के अलग अलग उपनिषद हैं, जो मैं आपको दोस्तों पहले ही बता चुका हूं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। श्वेताश्वेतर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट शब्द है भक्ति, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि भक्ति शब्द का उल्लेख सबसे पहले श्वेताश्वेतर उपनिषद में प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों, अब हम अलग अलग वेदों के अलग अलग ब्राह्मण हैं, जो इस प्रकार हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं दोस्तों ऐतरेय तथा कौशितिकी। सामवेद के ब्राह्मण हैं दोस्तों पंचविंश, षड्विंश और जैमिनीय। यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं शतपथ तथा तैत्तिरीय। और अथर्ववेद का जो दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपथ। अब दोस्तों चलिए अब हम जान लेते हैं प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। तो दोस्तों दर्शन है चार्वाक और उसके प्रवर्तक हैं चार्वाक। दर्शन है दोस्तों योग और उसके प्रवर्तक हैं पतंजलि। दर्शन है दोस्तों सांख्य दर्शन, जिसके प्रवर्तक हैं कपिल। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं दोस्तों गौतम। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक हैं जैमिनी। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक हैं बादरायण। और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं कणाद या फिर उलूक आप कह सकते हैं। इसके बाद चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं वेदांग के बारे में। वेदांग का अर्थ होता है दोस्तों वेदों के अंग। तो दोस्तों वेदांगों की रचना साधारण संस्कृत में की गई और इनकी संख्या 6 है। मानव रचित होने के कारण वेदांगों को श्रुति भी कहा जाता है। ये वेदांग दोस्तों 6 जो हैं वो इस प्रकार हैं। उनके नाम हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। चलिए दोस्तों अब हम इसके बाद सूत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि सूत्र 4 प्रकार के हैं। श्रोत्र सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, सुलभ सूत्र। अब दोस्तों इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। श्रोत्र सूत्र क्या है? धार्मिक रूढ़ियों, नियमों तथा विश्वासों की जानकारी। ग्रह सूत्र है दोस्तों जन्म, विवाह, उपनयन, श्राद्ध आदि संस्कारों का वर्णन है जिसमें। धर्म सूत्र है दोस्तों कर्म और विवाह तथा यज्ञ और संस्कारों के कर्तव्य का वर्णन। सुलभ सूत्र है दोस्तों यज्ञ वेदी का निर्माण, ज्यामितीय तथा गणितीय बातें। तो दोस्तों सुलभ सूत्र में गणितीय बातों का वर्णन है। इसके बाद दोस्तों चलिए अब हम देख लेते हैं पुराण के बारे में। पुराणों की कुल संख्या है दोस्तों 18। इनका संकलन गुप्त काल में हुआ तथा इनमें ऐतिहासिक वंशावलियां मिलती हैं।
विष्णु के 10 अवतारों का विवरण मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है। यह सबसे प्राचीन पुराण है। चलिए दोस्तों, अब हम वेद को अलग अलग करके जान लेते हैं कि उसमें वेदों के पुरोहित कौन हैं, उनका उपवेद क्या है, और ब्राह्मण और उपनिषद एक ही टेबल में देख लेते हैं। ऋग्वेद जिसके पुरोहित हैं दोस्तों होत्री, जिसको होता भी कहते हैं, तो ऑप्शन में अगर होत्री या होता जो भी हो तो वो आपका उत्तर होगा। उपवेद है दोस्तों ऋग्वेद का आयुर्वेद, और इसके ब्राह्मण जो कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ऐतरेय, कौशिकी, और उपनिषद भी दोस्तों सेम है, ऐतरेय और कौशिकी। इसके बाद है दोस्तों सामवेद जिसके पुरोहित हैं उद्गाता, और उपवेद है इसका दोस्तों गंधर्व वेद, और इसके ब्राह्मण है जैमिनीय, तांडय, और उपनिषद दोस्तों छांदोग्य उपनिषद, जैमिनीय उपनिषद। इसके बाद है दोस्तों यजुर्वेद जिसके पुरोहित हैं अथर्वयु, और उपवेद है दोस्तों धनुर्वेद, ब्राह्मण है शतपथ, तैत्तिरीय ब्राह्मण, और उपनिषद है दोस्तों कठोपनिषद, बृहदारण्यक, ईशोपनिषद। इसके बाद है दोस्तों अथर्ववेद जिसके पुरोहित हैं ब्रह्मा, उपवेद है अथर्ववेद, और ब्राह्मण है गोपद, और इसके उपनिषद है दोस्तों मुंडको उपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद।